और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए खुशखबरी है। इस वक्त की बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा की जीत हुई है। महेश शर्मा करीब 5,38,00,000 वोटों से जीते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी के लिए खुशखबरी है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। करीब 5,38,000 वोटों से जीते हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी की गौतम बुद्ध नगर सीट से बड़ी जीत। महेश शर्मा करीब 5,38,000 वोटों से जीते हैं। और पीलीभीत लोकसभा सीट से भी बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी। पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको बता दी, पीलीभीत से बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने जीत दर्ज की है। तो कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए खुशखबरी। पीलीभीत सीट, गौतम बुद्ध नगर सीट, यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। पीलीभीत सीट से जितिन प्रसाद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर सीट में भी महेश शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो यहां से बीजेपी के लिए एक खुशखबरी आती हुई। तो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कुछ सीटों पर अभी भी काउंटिंग चल रही है। उनके भी जैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे, सबसे पहले न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। और गांधीनगर लोकसभा सीट से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। गांधीनगर लोकसभा सीट की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गांधीनगर लोकसभा सीट से तो लगभग जीत की ओर हैं अमित शाह। 7,43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। लगभग जीत तय हैं, लेकिन आंकड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी पलट भी सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांधीनगर लोकसभा सीट से करीब 7,43,000 वोटों से अमित शाह आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गांधीनगर लोकसभा सीट से। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं स्टूडियो का, जहां से हमारी सहयोगी ऋतु तोमर और दीप शिखा आपको हर एक बड़ी अपडेट पहुंचाएंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र, और लगातार तस्वीरें भी देखिए साफ होती जा रही है। और इस बीच ऋतु, सबसे हैरान करने वाली बात भी ये सामने आई है कि अब इस पर कांग्रेस का क्या रुख रहता है, क्योंकि जो फैसला यहां पर जनादेश देखा जा रहा है वो बीजेपी के भी हित में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या अब भी कांग्रेस अपने इसी बयान पर अड़ी रहती है? क्योंकि हमने देखा कांग्रेस जो है चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है ये शिकायत लेकर कि मतगणना में देरी हो रही है, लेकिन ईवीएम का क्या। और अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने बड़ी जीत हासिल की है। तो जीत के बाद हमारे संवाददाता ने किशोरी लाल शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ अमेठी से प्रत्याशी रहे और बड़ी लीड आपने हासिल कर ली है, लगभग जीत की तरफ बढ़ गए, क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी तो मतलब काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग खत्म होने दीजिए, तब बात करेंगे। बहुत बड़ी ऐतिहासिक लीड की तरफ है। नहीं देखो, अरे रुक जाओ, ऐतिहासिक लीड की तरफ है। प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट भी कर दिया है। हाँ, राहुल जी ऐतिहासिक लीड की तरफ है। तो देखिए किशोरी लाल यहाँ पर शर्मा को आप सुन रहे थे। जाहिर है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है अमेठी से, और बहुत बड़ा झटका ये बीजेपी को है स्मृति ईरानी है, क्योंकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार अमेठी नहीं पहुंचे राहुल गांधी, बल्कि किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया और खुद रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और चुनाव लड़ने में वो बड़े अंकों से जीते हुए नजर आए हैं, यानी कि बड़े नंबर से, बड़े मार्जिन से वो जीते हैं। वहीं किशोरी लाल शर्मा भी यहाँ पर जीत गए हैं। वो तमाम वीआईपी सीट्स जिस पर बीजेपी को पूरा भरोसा था कि वो वहां से जीतेगी, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाई है। देखिए, कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है एक शतरंज की ऐसी बिसात है जिसमें अगर आपने चाल ढंग से नहीं चली तो आपको नुकसान हो सकता है, और बीजेपी को वो नुकसान हुआ है। शायद इसकी एक बड़ी वजह हम ये कहें कि आत्मविश्वास अति था, बहुत ज्यादा था, और जिसका नुकसान, जिसकी भरपाई बीजेपी
कर रही है। समाजवादी पार्टी का जो हाल हमने विधानसभा चुनावों में देखा तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का इतनी सीटों पर आना नामुमकिन है, लेकिन समाजवादी पार्टी वही कांग्रेस, जो कि कांग्रेस एक सीट पर निपट गई थी, देखिए 6 सीट पर चल रही है। बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, यानी कि ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी कह सकते हैं कि एक तरीके से कमबैक हो गया है समाजवादी पार्टी और